जय हिंद डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम सौरभ है और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। देखो यार, रिसेंटली यूएस की जो डिफेंस रिसर्च विंग है या फिर बोल सकते हैं हम उसका, जैसे इंडिया में रॉ होती है, ऐसे ही जो यूएस की डिफेंस है, दैट इज योर सीआईए या फिर हम उसका पेंटागन बोल सकते हैं। वो लोग एक आई मीन ईयरली एनुअली बोल सकते हो या फिर पीरियोडिकली एक रिपोर्ट जारी करते हैं रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल। आई मीन यूएस के पर्सपेक्टिव से क्या जियोपॉलिटिक्स है एंड उनके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और नेशंस में क्या कुछ चल रहा है, तो बेसिक वही रिपोर्ट होती है। अब यार, इस रिपोर्ट में इन्होंने स्पेसिफिकली एलएसी का नाम लिया है, इंडिया का नाम लिया है, चाइना का नाम लिया है, इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बात करी है। तो यार, इन चीज़ों के बारे में वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग इन द वीडियो। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये समझाता हूँ कि यूएस ने अपनी रिपोर्ट में बोला क्या है। यूएस ने आसान शब्दों में ये बोला है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। चाइना ये रिलेशंस अच्छे इसलिए कर रहा है क्योंकि ये ओवरऑल ये डी एस्केलेशन, इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो एलएसी के ऊपर स्ट्रेटजिक एडवांटेज लेना चाहता है। दूसरा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इन रीजन्स के ऊपर भी स्ट्रेटजिक एडवांटेज लेना चाहता है क्योंकि ये दोनों रीजन्स हमारे एलएसी के रीजन में आ जाते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अब बेसिकली यूएस का यही कहना है, बोल रहा है कि भाई चाइना इसी वजह से रिलेशंस अच्छे कर रहा है क्योंकि ये एलएसी के कुछ रीजन्स को हड़पाना चाहता है अरुणाचल प्रदेश को। देखो रिसेंटली जो केस हुआ था जिसमें चाइना वॉज क्लेमिंग कि यार अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया का पार्ट है, ऐसे है वैसे है। सो यार, इन्हीं चीज़ों को देखा, मतलब आई मीन यूएस से सेइंग कि देखो इंडिया ऐसे से हो रहा है, तुम थोड़ा संभल करके रहो। अब यार डिटेल में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो समझाता हूँ कि हमारा एलएसी रीजन क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो ये वाला जो रीजन है, ये तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि भाई ये एलओसी वाला रीजन है। ये जो रीजन है, दिस इज योर एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये हमारा चाइना के साथ में, ऑल दो हमारा जो बॉर्डर है दैट शुड हैव बीन दिस मच, ये जो हमारा हमारा एक्चुअल बॉर्डर होना जो चाहिए था, एंड एक्चुअल में है भी, ग्लोबली एक्सेप्टेड काफ़ी सारी कंट्रीज में यही है। लेकिन अगेन, पार्टीशन के टाइम में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से जो है हम लोग ये वाला जो एरिया था हम काफ़ी ज़्यादा लूजन अप कर गए थे। अगेन यार, ये अलग वीडियो का पार्ट है, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इट इन दिस वीडियो। अब देखो यार, ये तो हमने समझ लिया कि एलओसी वाला पोर्शन क्या था। अब चाइना की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन हुआ है यहाँ पे कि यार चाइना क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है। चाइना, यूएस बेसिकली ये कह रहा है कि चाइना मतलब ऊपरी तौर पर यानी कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर वो डी एस्केलेशन तो कर रहा है, लेकिन जो अपनी जैसे ये बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, इनके ऊपर ये वॉच टावर्स लगा रहा है, अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कर रहा है, ग्रेजुअली जो डिफेंस इक्विपमेंट है यहाँ तक पहुँचा रहा है। इनकी ये बेसिकली चाइना बॉर्डर से इन रीजन्स तक इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। बेसिकली वहाँ पर ये प्रिपेयर कर रहा है कि भाई फ्यूचर में अगर कंफ्लिक्ट होती है इंडिया के साथ में तो ये ऐसे ऐसे कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को देख करके यूएस इज वार्निंग इंडिया कि यार तुम लोग भी अपनी इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाओ, इंडिया भी अपनी बैरिकेटिंग लगाए, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स वहाँ तक पहुँचाए। सो बेसिक ओवरव्यू यही था यार इस चीज़ का। अब यार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, स्ट्रेटेजिक टूल है फ्यूचर में। देखो अगर इनकेस कोई वॉर ब्रेकआउट होती है, अभी के लिए तो ये हिंदी चीनी भाई भाई हो रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद में सरकार बदलती है या फिर और कोई जो पॉलिटिकल मूव ऐसा होता है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं, बेसिकली इंडिया वर्सेस चाइना अगर हो जाता है, सो उस केस में क्या होगा। चाइना बेसिकली उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है और यूएस कह रहा है कि यार तुम भी प्रिपेयर करो, इंडिया को कह रहा है तुम भी प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी टॉक्स के बीच में चाइना इज बेसिकली बिल्डिंग अप दोज थिंग्स, वो प्रिपेयर कर रहा है, तो वाई शुडंट वी। अब यार इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर ये काफ़ी बड़ा थ्रेट पोस्टपोन आई मीन पोस्ट करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो अगेन मैंने जैसे बताया कि यार लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इस चीज़ में, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है इस चीज़ में। अब यार जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली दिल्ली ब्लास्ट में वो सारी चीज़ें देखी। अब यार किसी की भी हिम्मत हो जाएगी कि भाई वो कुछ भी कर दे, कैसे भी कर दे। आई मीन उन चाइना की इतनी हिम्मत हो रही है यार, वो पाकिस्तान को ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए फंड कर रहा है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो रही है, वो टेररिस्ट को फंड कर रहा है सो दैट दे आर डूइंग सच काइंड्स ऑफ थिंग्स। रिसेंटली मैं उन चीज़ों की पिक्चर्स भी नहीं लगा सकता है, सच वीडियोज। सो ओवरऑल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन उठाता है एंड आई बिलीव हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारी आर्म फोर्सेस को इन सब चीज़ों को जो है ओवरलुक नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली ये जो एलएसी वाला पोर्शन है, क्योंकि यू नो एलएसी के बारे में अगर मैं एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा अगेन इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मोटा मोटा अगर बताऊँ,
कि भाई अगर इफ़ वी लूज़ LAC, अगर LAC के ऊपर कुछ भी होता है तो हमारा पूरा श्रीनगर गया, श्रीनगर के साथ में हमारा लेह लद्दाख गया। एंड यार अगर कोई भी पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, वो सभी पहाड़ के ऊपर अगर कोई सी भी मिलिट्री बैठी है, प्लेन्स में हम रह करके कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द केस यार, हम वी हैव टू गेट आर कंट्रोल ओवर दीज रीजन्स। हमें श्रीनगर और लेह लद्दाख ये सारे रीजन्स चाहिए अगर आप लोगों को जिंदा रहना है तो। अब यार इस चीज़ का, वो तो हमारा सिक्योरिटी के ऊपर एस्पेक्ट था। अब यार इस चीज़ का जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है? देखो, चाइना की हमेशा से यही स्ट्रेटजी रही है, चाइना का एक्सपेंशनिज्म। क्योंकि चाइना ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ में ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं, इन्होंने ताइवान के साथ में ये सारी चीज़ें करी हैं। देखो, ताइवान के केस में भी सेम वही चीज़ है। ताइवान को भी ये लोग यही बोलते हैं कि यार ताइवान हमारा पार्ट है, ताइवान ताइवान को हम लेकर के रहेंगे, हम उसके जो रॉ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो हमारे हैं, ऐसे है वैसे है। सो यार वही चीज़ ये इंडिया के साथ में भी कर रहा है। इंडिया को भी बोल रहा है यार देखो तुम, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है ये हमारा है, हम लोग यहाँ के लोगों को, हम यहाँ के लोगों को मतलब बेसिकली यहाँ के लोगों को, अगर कोई देयर वाज अ फीमेल टूरिस्ट जो कि चाइना में गई थी एंड वाइल शी वाज कमिंग बैक, उन्हें बोला कि यार आपका वीज़ा ही इनवैलिड है, आप इस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग ही नहीं करते, ये पर्टिकुलर स्टेट चाइना में आता है। सो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो यार जो चाइना के मूव्स हैं ऊपर ऊपर से तो वो काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकली ऐसा दिखा रहा है कि यार वी आर विद इंडिया, हमारे जो रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, हमारी फ्लाइट्स फ्लाइट्स कंटिन्यू हो रही हैं। लेकिन एट द एंड वो पीछे से क्या कर रहा है? वो बोल रहा है भाई अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। तो ये चाइना की एक्सपेंशनिज्म जो उनकी हमेशा से फॉरेन पॉलिसी रही है, जो कि यही हेमिजोनिक एम्बिशंस जो इनके हमेशा से रहे हैं, उस चीज़ को जताता है। एंड आई बिलीव कि यार इंडिया शुड हैव अ लुक ऑन ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब यार देखो, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि यार चाइना क्यों हमारे अगेंस्ट बैठा है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि भाई इंडिया को क्या करना चाहिए। लेकिन यार देखो, अब यूएस क्यों इसके बीच में पड़ा है? यूएस, वाई इज यूएस सपोर्टिंग इंडिया, या फिर वाई इज यूएस टेलिंग इंडिया कि भाई तुम लोगों को ऐसे ऐसे करना चाहिए, तुम लोगों को ये सारी चीज़ें, यू शुड हैव अ लुक ओवर इट। अब इसके पीछे भी एक जियोपॉलिटिकल मूव है, वो ये है कि यूएस वांट्स टू काउंटर चाइना। बेसिकली यूएस जो है वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस के पास में देर इज ओनली एंड ओनली इंडिया। क्योंकि चाइना अगेन रशिया के साथ में बैठा है, रशिया को सपोर्ट करता है, एंड ऑल ऑफ अस नो यार कि इन आई मीन यूएसए एंड रशिया की काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी नहीं बनती। दैट इज़ वाई चाइना के साथ में भी पहले ठीक ठाक थी, लेकिन उसके आई मीन काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल मूव्स हुए काफ़ी, अगेन यार मैं उन चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाऊँगा, अगेन मुझे भी इन सारी चीज़ों का काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनका मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन मोटा मोटा मैं बताऊँ तो यूएस बेसिकली नीड्स इंडिया टू काउंटर चाइना। तो यार अब इस चीज़ के रिस्पॉन्स में अब इंडिया क्या कर क्या रहा है? हमने समझ लिया कि भाई यूएस इज टेलिंग दिस एंड दैट, यूएस इज वरिंग फॉर अस, जो कि होता नहीं है अक्सर। उसके बाद में चाइना जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, व्हाट शुड इंडिया बी डूइंग? इंडिया का क्या पॉइंट होना चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रह रही है इस चीज़ को लेकर के? अब यार सबसे पहली बात तो हम लोगों को अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम करना चाहिए। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन द सेंस, जो सियाचिन वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर अपने वॉच टावर्स लगाएं, वहाँ पर अपने नो जो ऑलरेडी हम लोग अब तक करते हुए आए हैं, जब हम लोग अगेंस्ट थे चाइना के, तब से जो करते हुए आए हैं वही हमें करना चाहिए। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए बॉर्डरी एरियाज़ में, स्पेसिफिकली LAC में। क्योंकि यार LOC तो अगेन वहाँ पे तो एक बम मार दोगे पाकिस्तानी कुत्ते भाग के चले जाएंगे। बात है यार चाइना के LAC वाले बॉर्डर के ऊपर, सो वी हैव टू लुक ओवर दैट। फिर उसके बाद में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, क्योंकि चाइना अगर ये सारी चीज़ें कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं, इंडिया क्यों नहीं ऊपर से कुछ और दिखाए और अंदर से कुछ और करे? वही चीज़ हमें भी करनी चाहिए। वी शुड ओवरलुक, वी शुड जो हमारे साथ जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो वो कर रहे हैं वी शुड बी डूइंग द वेरी सेम थिंग विद दैम। एंड हाँ यार, एट दी एंड यार मैं यही बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों है? पहली बात तो अगेन हम लोग कोई होते नहीं इन सब चीज़ों के डिस्कस करने वाले।